ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ। ये आपने एक अपने लिए ली और एक अबीहा के लिए। तेजी ने नदीदेपन की इंतहा की। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी जी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। ज़िलहज का महीना है और मेरी तरफ़ से ज़िलहज का महीना आप सबको मुबारक हो। और ईद आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और आजकल जो है वो कुछ क्लीनिंग और कुछ ईद के हवाले से तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं। तो जी ईद के हवाले से जो भी तैयारियां चल रही हैं आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, कुछ आज के व्लॉग में और कुछ अपने आइंदा आने वाले व्लॉग्स में। इस वक्त चल रही है जी लंच की तैयारी और लंच में आज बनने जा रहा है चिकन करी और साथ में बनाऊंगी मैं मटर राइस। थोड़े से घी में पहले मैंने खड़े मसाले कड़कड़ा लिए हैं और उसके बाद मैंने 2 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, थोड़ी से लहसुन के जवे, थोड़ी सी अदरक, इसको मैंने पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लिया। ठंडा करने के बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, पेस्ट बना ली है और अब इसमें शामिल कर दी। स्पाइसेस में कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्च और सुर्ख मिर्च, ये आप हस्बे ज़ायका बीच में शामिल कर सकते हैं। मैंने 1-1 टेबल स्पून के हिसाब से, जबकि हल्दी 1 टीस्पून के हिसाब से मैंने इसमें शामिल की है। तो बस जी अब इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो चिकन है जिसे मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया है। इसको मैं इसमें शामिल करके अच्छे से भूनना स्टार्ट कर दूंगी। इस तरीके से आप चाहे तो चिकन करी बनाएं, चाहे भुना हुआ चिकन बनाएं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इंस्टेंट बनेगा। दही ले आए हारिस? ओह थैंक यू मेरा बेटा, थैंक्स सो मच। कितने की है? 100 की, ठीक। थैंक यू। चिकन को भूनते हुए मैं सोच रही थी कि ऐसी कौन सी स्वीट डिश बनाऊं कि जो कि जल्दी भी बन जाए और साथ में टेस्टी भी हो। तो एक्चुअली आज जो लंच की तैयारी चल रही थी वो कुछ स्पेशल थी क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई, एक लाहौर से और एक सरगोदा से, अब पीछे अपने आबाई घर में आए हुए थे और अभी मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। हमारा आबाई घर या मेरा मेका घर जो है वो यहाँ से कुछ ही दूर है मेरे ससुराल वाले घर से। तो जब भी वहाँ पर कोई आता है तो मेरे पास आना मस्ट होता है। तो इसलिए जो है वो आज चिकन की कुछ मैंने क्वांटिटी भी बढ़ाई हुई थी और साथ में मेरा दिल था कि कोई अच्छी सी स्वीट डिश भी बना ली जाए। अच्छा, इस चिकन में आपने दही का इस्तेमाल ज़रूर करना होता है। हालांकि पहले मैंने इसमें 3 अदद टमाटर भी डाले हैं, लेकिन अब मैं भूनने के बाद इसमें दही भी शामिल करूंगी। दही डालने से सालन का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है और दूसरा टेस्ट तो मज़े का होता ही है। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने लंबाई के रूप काट कर ऊपर डाल दी हैं और उसके बाद मैंने इस पर सब्ज़ धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये जी हमारा मज़ेदार सा चिकन करी बनकर रेडी हो चुका है। और इधर माहम मेरी हेल्प करवाने किचन में आई तो मैंने उसे कहा कि वो सैलड बना दे, तो वो यहाँ पर खड़ी होकर खीरे कट कर रही थी। अच्छा, जब मैंने लंच बनाना स्टार्ट किया तो मेरा दिल था कि बहुत ही कोई अच्छा सा स्पेशल सा आज डिज़र्ट रेडी करूं क्योंकि मेरे भाई को मीठा बहुत पसंद है। लेकिन गर्मी की सूरत हाल ऐसी थी कि ना पूछें, इतनी गर्मी थी किचन में कि पसीने से मैं पूरी तरह से शराबूर हो चुकी थी। सो इज़्ज़त से मैंने दूध बॉयल किया और उसमें मैंने पौना कप जो है वो चीनी का शामिल कर दिया, अच्छे से उसे मिक्स कर लिया। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी सेवइयाँ रखी हुई थी, वो मैंने बीच में डाल दी। 1.5 किलो दूध के लिए ये बिल्कुल मुनासिब थी। और उसके बाद सेवइयाँ जो हैं वो बनना शुरू हो गई। आपको पता है कि सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ही ईजी हैं बनानी और खाने में बहुत डिलीशियस भी होती हैं। तो मैंने कहा कि चलें जी झटपट बनने वाली दूध वाली सेवइयाँ ही तैयार कर ली जाएं। तो अब हो जाए जी आपसे थोड़ी सी गपशप। तो आपकी गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं और आजकल ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? अल्लाह ताला हम सबको ईद उल अज़हा खैर व आफ़ियत से मनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए
और सब पर अपना बहुत सा रहम और करम करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी मैं बनाने जा रही हूँ मटरों वाले राइस, और इसके लिए मैंने घी में प्याज डाले हैं, थोड़ा सा फ्राई किया है। अब मैं इनको तड़का लगा दूँगी। और यहाँ पर मैंने कहा कि चलें सवैयाँ थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं, तो अब मैं इनको डिश आउट कर दूँ। तो यहाँ जी सालन भी रेडी हो चुका था, और राइस को भी मैंने दम लगा दिया था, और हमारी सवैयाँ भी बनकर रेडी हो चुकी थी, सलाद और रायता भी बन चुका था। अब मैंने रोटियां बनाना शुरू की। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि बहुत गर्मी है और आप काफ़ी देर से किचन में लगी हुई हैं, तो रोटी जो है वो तंदूर से लगवा लेते हैं। मैंने सोचा कि अब 3-4 रोटियों के लिए आटे को क्या तंदूर पर भेजना, फिर इतना टाइम लग जाता है और सबका खाना लेट हो जाता है। तो मैंने कहा चलें जी लगे हाथों रोटियां भी बना ही लेती हूँ। वैसे तो कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत शौक़ से सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन गर्मी में कुकिंग करना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। और जब इतनी गर्मी में आपने कुकिंग भी करनी है और साथ साथ आपने वीडियो भी बनानी हो, तो फिर समझें कि ये काम डबल मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह है कि मैं गर्मियों में थोड़ी सी व्लॉगिंग जो है वो पहले से कम कर देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में बज़ाते ख़ुद गर्मी एक बहुत बड़ा मसला है, और साथ में सारा वक्त जो है वो वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जी यहाँ पर मैंने बड़े प्यारे प्यारे से फुलके बना लिए, और उसके बाद मैंने सालन को एक दफ़ा दोबारा गर्म कर लिया, क्योंकि सालन पके हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे हो चुके थे। तो मैंने कहा कि सालन को एक दफ़ा दोबारा से गर्म कर लिया जाए। हारिस, हारिस बेटा की दादा अबू को दियो। बच्चों पे टॉर्चर नहीं करते। वाह शरीफ, बहुत बहुत टेस्टी लग रहे हैं। ऊपर चीनी लगी हुई है। हाँ जी। अच्छा। ये आप 2 ही खा लेंगे तो बहुत हाँ? है आपके। 2 खा लो तो बाकी जो गिना दे। किना देन और जिसਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ एलो 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 तुसी ਉਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ। अच्छा खा के तकोगे तुसी। ਲੈ ਲੈਣਾ नहीं ਲੈ के देवी। ये आप बेटा इस ट्रे में रख लो सारे ग्लास, वो छोटा है वाले में भर दो ना। हाँ, पता नहीं किसी कोई पिए ना पिए, हर किसी की अपनी मर्जी की थी गुड़िया ने। सारे ग्लास तेरे ऊपर तोड़ रहे हैं। बाबा कहते दरवाजे में किए हुए हैं। उठा के इधर रखो बेटा, आराम से, हॉट बहुत ज़्यादा। हाथों को पता लगे। हाँ, यहाँ रखो एक, पूरा नहीं आ रहा। रुको। सब कुछ रेडी करने के बाद मैं फ़्रेश होकर आई, क्योंकि गर्मी बहुत शदीद थी, और यहाँ पर माहम जो है वो मानो बिल्ली बनी हुई थी, और साथ साथ जो है वो मेरे साथ
जो है वो खाना निकलवाने में मदद भी कर रही थी। यहाँ मैं खाना जो है वो सारा डिश आउट कर रही थी और माहम अंदर ले जाकर दस्तरखान पर रख रही थी। मेरे दोनों भाई जो हैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कमरे में थे और एसी की वजह से माशाल्लाह से कमरा काफ़ी ठंडा था। मेरे हस्बैंड बार बार कह रहे थे कि जल्दी करो खाना जो है वो जल्दी लेकर आओ। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप तो यहाँ पर एसी में बैठे हुए हैं और देखें किचन में कितनी गर्मी है, तो थोड़ा सब्र करें। वो मुझे कह रहे थे कि मैं अभी मुरब्बे से आया हूँ और आपको पता है कि बाहर खेतों में कितनी शदीद गर्मी होती है। तो बात तो ये भी सच है कि जाहिर है कि बाहर बहुत ज़्यादा हर्ब्स और गर्मी होती है, लेकिन फिर भी किचन में आग के करीब खड़े होकर सारा वक्त कुकिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। पर्सनली मेरा ये ख्याल है कि सभी हस्बैंड्स को अपनी वाइफ्स की जो है वो कदर करनी चाहिए कि वो इतनी गर्मी में खड़ी होकर सारा वक्त जो है वो किचन में अपना स्पेंड करती हैं, कुकिंग करती हैं और सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए कुकिंग करती हैं। तो उनकी कदर करनी चाहिए और जो है वो तारीफ़ भी करनी चाहिए। तो यहाँ पर जी हमारा लंच जो है वो रेडी हो चुका है। माहम ने जाकर अंदर खाना लगाना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये चिकन करी जो है ये बहुत ही टेस्टी बना था और जो है वो मेरे भाइयों ने भी इसकी बहुत तारीफ़ की। चावल जो हैं उनका दम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन बहुत ही डिलीशियस थे। ये क्लिप जी नेक्स्ट डे का है। मैंने सालन बना लिया था। उसके बाद मैं और माहम हम लोग हमारे नेबर्स में जो सिलाई सेंटर है वहाँ पर गई। अच्छा, यहाँ पर सिलाई के अलावा हर चीज़ जैसे कि कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी और इसके अलावा जो है वो अनस्टिच कपड़े और रेडीमेड कपड़े भी दस्तयाब होते हैं। तो यहाँ से माहम जो है वो कुछ इयरिंग्स लेना चाह रही थी और मैंने सोचा चले मेरे पास जो बच्ची आती है कुछ देर के लिए उसके लिए मैं भी इयरिंग्स और साथ में बैंगल्स वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ माहम ने जो है वो 6-7 सेट इयरिंग्स के पसंद किए और उसके बाद मैंने उस बच्ची के लिए झुमकियाँ ली, चूड़ियाँ ली। लगे ना लगे जो पहली वैसे पसंद हम साए में है, जब तुमने आना हुआ आके ये वाले रोज़ वाले ये थोड़े से बड़े नहीं। हाँ ये बड़े हैवी भी होंगे शायद। हाँ ये बहुत छोटे हैं माँ, बहुत छोटी बच्चियों के। ये पर्पल है। अच्छा, ये आपने एक अपने लिए ली और एक अबीहा के लिए। तो यहाँ पर माहम तो अपने इयरिंग्स जो है वो देखने में मसरूफ़ थी और मैंने यहाँ पर अनस्टिच कपड़े देखने शुरू किए। ले देकर हम औरतों का जी यही तो एक शौक़ है कि कपड़े जो हैं वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। तो बस जहाँ पर हमें नज़र आए अनस्टिच कपड़े हम उन्हें देखना शुरू कर देते हैं कि चलो एक दो बीच में से सिलेक्ट कर ही लेते हैं। तो मैंने भी ये कपड़े देखे, लेकिन इनके दुपट्टे जो हैं वो उनमें डोरिया था, यानी डोरिये वाले दुपट्टे थे और मुझे डोरिये वाले दुपट्टे पसंद नहीं क्योंकि उनका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा होता है तो गर्मी में जो है उन्हें ओढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। बहरहाल जी हमने अपनी मतलूबा चीज़ें ली और घर आ गए। और ये वीडियो जो है ये मेरे हस्बैंड ने बनाई है। मैंने उन्हें कहा था कि खेत की वीडियो बनाकर भेजिएगा और ये माशाल्लाह से मकई है और मकई जो है वो बहुत अच्छी, यानी इसकी एवरेज जो है वो बहुत अच्छी इस दफ़ा रही। दुआ है कि अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में अपनी रहमत और अपनी बरकत से इजाफ़ा फरमाए। आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आई हो तो आपने थम्स अप ज़रूर करना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।